चुप कैसे करें? मेरी आंख भी खुली हुई है, मेरे कान भी खुले हुए हैं, मेरी जबान भी खुली हुई है, मैं चुप कैसे करूं? नहीं कर पाते तो जाओ उनसे जाकर बात करो जिन्होंने चुप की, जो शांत रहे। ऐसा भी नहीं काम बिगड़ने दिया और चुप रहे। बाप ऊपर से गिर जाए और माँ आचार्य बोले मैंने कुछ बोला नहीं। एक माँ थी, माँ बाप दोनों ही, लेकिन कहीं कहीं आप देखना घरों में एक की बहुत चलती है, दूसरा बेचारा दब्बू होकर बैठा रहता। वो थोड़ा भी चुप कर, तुझे नहीं पता, वो आपको का क्या पता है? पता मुझे है। चुप होते, चुप 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 इतनी हो जाती है, वो चुप हो जाती। वो चुप करके तो वो बैठा रहा। गए थे हेलीकॉप्टर में, बेटा चलाता था। बोला चलो, माँ बाप को रोज रोज माँ बोलती थी सबको घुमाता है, मुझे नहीं। मैं भी तो बोल सकूं कि मुझे बेटे ने घुमाया। कल को तेरी जॉब छूट जाएगी, फिर हम घूमने से रह जाएंगे। ठीक है, बैठी तो दोनों को बैठाया। हेलीकॉप्टर का मतलब क्या है? चारों ओर से खुला हुआ, बाहर से इधर उधर से। हाँ ये वो, बेटे ने बोला मेरा ध्यान खिंचवा रही है, मौन बैठना। अच्छा, बोला यहाँ उंगली रख कर बैठ। खैर, अब आगे का सबको पता है ना, आगे क्या हुआ सब जानते हैं। आगे की घटना से ही पता पड़ेगा उस चरी ने क्या लिया, मूर्खा ने। उतरे तो बाप गुम, ऐसे ही तो बोल नहीं रहा था। अरे कहाँ गया पिताजी, कहाँ गया बाप? बोला वो तो यहाँ से गिर गया। गिर गया? मैं आगे चलाने में मशगूल था, तू तो बैठी थी, तूने जो बोला था चुप करना, तो चुप रही। ये गलत वे में उठाना था। बाप पूरा गिर गया तूने गिरने दिया। अब कहाँ ढूंढे, ऊपर से कितना नीचे गिरा होगा। अब वैसा ही मिलेगा बाप उनको गिरा हुआ सोच के तो देखो, ये पागलपन की चुप्पी। अब ढूंढ रहा है बाप को, एक जगह ऐसा ऐसा तड़प रहा है बाप। बोले सब तेरी वजह से, बेटे को कह रही है माँ सब तेरी वजह से हुआ। अब देखो उल्टा चोर, न तू मेरे को कहता चुप कर, न तेरा बाप गिरता। ये है दुधारी तलवार, दोनों ओर से तलवार काटने वाली। जब अंदर से देश काल पात्र अनुसार कभी बोलते हो कभी नहीं, आत्म भाव में रहते हो, तो राइट वे में उठाने का तरीका आता है। यह है ज्ञान की महिमा। अब हम उठाते उल्टा है और दोष देते हैं सामने वाले को। मुझे ऐसा बोला गया था। अच्छा, दूसरे नहीं कह रहे कि बोला गया था, उन्होंने कैसे उठाया? जाओ अभी उनका दिमाग खाओ जिन्होंने राइट वे में उठाया है। तो रॉन्ग जो एक मिसकॉन्सेप्ट हो जाते हैं, गलत फहमियां हो जाती हैं, अलग तरीके से सोच चलती है, वो निकल जानी चाहिए। सच्चाई है, पूछना न मुंझना। पूछेंगे तो हमारे अंदर के सारे जो भी सवाल हैं, जो भी शंकाएं अंदर उठती रहती हैं, उनका समाधान हो जाए। और ज्ञान माना ही समाधान वाला। अब वो खास अलग से समाधि लगाने की नहीं गुंजाइश रहेगी, क्योंकि आप समाधि में ही रहोगे। जहां मन जो चाहता है, अभी भी गीता भगवान की वाणी भी चल रही थी अष्टावक्र की, कि जो चाहता है वो सोचता है, जो सोचता है
तो फिर वो ग्रहण और त्याग भी करता है। अब ग्रहण त्याग भी किया तो दुखी सुखी भी होते। ये सारा टोटल हमारे जीवन का ये दर्शन है। बस ये एक, अब बोला न जो सोच चाहता है वह न सोचता है, न ग्रहण त्याग करता है, न दुखी सुखी होता है। तो बोला कैसे जिए? हाँ, ईश्वर इच्छा से। पहले गुरु के इशारों पर हम अपने आप को जब बनाने देते हैं, खुद को बनाने देते हैं, अगर वहां भी आ गया आई नो, तो कभी उधार नहीं होगा। सारी दुनिया जाने की बहुत कुछ प्रोग्रेस उनके ऊपर नहीं होगी, अंदरूनी प्रोग्रेस नहीं। फिर ईश्वर इच्छा, क्योंकि ट्रेनिंग मिल गई तो अब ईश्वर इच्छा से भी चलना शुरू हो जाएंगे। अब चाहना ही निकल गई तो सोचना निकल गया, सोचना निकल गया तो ग्रहण त्याग निकल गया। सच्चाई है, बस पूरा का पूरा इस पर खड़ा है। तो फिर दुखी सुखी नहीं। ज्ञान सुनना अभी भी दुखी हो रहे हैं क्योंकि ग्रहण त्याग हो रहा है, क्योंकि चाहना है, क्योंकि सोचना है। बस अपने आप को खाली ये लगा दो एक जगह, चाह नहीं, सोच नहीं, सोच नहीं, ग्रहण नहीं, त्याग नहीं, वो नहीं तो दुख सुख भी नहीं, हमेशा के लिए सुखी हो जाते। सच्चा